नमस्ते, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे दोस्तों, मैं आपका अमित पंघाल। तो जैसे कि हमने कहा था कि आंदोलन में जा रहे हैं, तो जो भी मेरा भाई, अगर इस टाइम नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ना जमीर की आवाज एक ऐसी होती है जिससे ना तो आप सो सकते अगर उससे भागोगे तो, क्योंकि सोने के लिए ना पैसा चाहिए, ना नाम चाहिए, ना फेम चाहिए। सोने के लिए चाहिए सुकून, और सुकून आएगा जब दिल की आवाज सुनोगे। तो इसीलिए मैं आया हूँ जंतर मंतर, क्योंकि न्यूज में तो सब कुछ देखा, और पूरा एक व्लॉग भी है, मैंने सारा शूट किया है। चंडीगढ़ से मैं आया 5 घंटे, तो मैंने सब कुछ देखा, और मैं बैठा हूँ, मच्छर भी बहुत सारे खा रहे हैं। तो ये चीजें ना न्यूज में देखी नहीं मैंने। न्यूज में क्या देखा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो सारे क्वेश्चन आंसर, जात धर्म, वो सारे जो आपके कमेंट्स है मेरे सब याद है। ठीक है, तो उनसे ही बातें करेंगे। हमारे साथ उस्ताद जी हैं, हमारे भाई हैं, और इनको आप जानते हो सभी, साक्षी मलिक। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का है कि ये एक ही जाति, ठीक है, जिसको टारगेट किया जा रहा है, ये एक ही जाति का आंदोलन है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? माइक आप ही रखो, मेरी आवाज वैसे है, आप करो। देखो, ये तो ना बहुत सारी ऐसी बातें आ रही, उनमें से एक है कि एक ही जाति का आंदोलन है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि जब हम मेडल जीत के लाते हैं, जब तो नहीं कोई भी ऐसे डिसाइड करता ये उस जाति का है, उस स्टेट का है, उस धर्म का है। जब तो सब बोलते हैं कि हमारी बेटी है, हमारी बेटी है। लेकिन अभी जब हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो एक जाति का इसको रूप दिया जा रहा है। तो बिल्कुल ही गलत बात है ये, क्योंकि वही बात है, मुद्दा भटकाने वाली बात है, या हमारे प्रोटेस्ट को दूसरी दिशा में ले जाने वाली बात है। तो एक पहलवान जो है वो पूरे देश का होता है, और हम ना किसी एक जाति को प्रमोट करते, ना किसी एक धर्म को, हम सभी धर्म को मानते हैं। यहाँ पे नारे लगे थे मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, ऐसा कुछ? देखो, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, वो माइक पे भी बोलते हैं, बाहर भी इंटरव्यूज देते हैं। देखो, वो उनका पर्सनल ओपिनियन है, जो भी वो बोल के जाते हैं। कुछ और भी आते हैं बीच में जो अजीब हरकतें करते हैं धरना खराब करने के लिए। तो ये हम रेगुलरली बोलते रहते हैं कि जो भी बोल के जाएगा माइक पे, वो उनका खुद जिम्मेवार होगा। हम कैसे जान सकते हैं उसके? सरकार से कोई लड़ाई नहीं है? नहीं, हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी सिर्फ एक बंदे से लड़ाई है, ब्रिजभूषण से, जो रेसलिंग का प्रेसिडेंट है। और मैंने सुना है कि ब्रिजभूषण की फैमिली ही उसको वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऐसा कुछ भी है? हाँ, वो बोलता है कि जैसे हम पे आरोप लगा रहा है कि एक फैमिली, एक बिरादरी, ये सब वो तो उसने फैला रखा है कुश्ती में। एक क्वेश्चन और, कि सबसे ज्यादा कमेंट ये थे कि ट्रायल, आप लोग ट्रायल से डर रहे हो? देखो, मैं आपको बता दूं कि शायद मैं पहली भारतीय महिला ओलंपिक मेडलिस्ट ऐसी हूँ जिसने सबसे ज़्यादा नेशनल्स खेले होंगे। मतलब आप रिकॉर्ड भी उठा सकते हो, विकीपीडिया पे आप मेरे सारे नेशनल्स मेडल और छोटे छोटे टूर्नामेंट्स का सबका डिटेल वहाँ मिल जाएगा। तो मैं तो हर छोटे से छोटा टूर्नामेंट खेलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कुश्ती करना, हर टूर्नामेंट खेलना। ये भी वही सेम बात है कि कैसे इनको आम जनता को ये बताया जाए कि ये तो सीधा ओलंपिक्स में जाना चाहते हैं, ये छोटे टूर्नामेंट्स नहीं खेलना चाहते, इसीलिए ये लड़ाई कर रहे हैं इस चीज के लिए। सिर्फ ये मुद्दा बना रखा है? हाँ, सिर्फ ये मुद्दा बना रखा है। तो भाई मेरे पास ना काफी सारे कमेंट्स थे कि ट्रायल से डर रहे हैं, ट्रायल से नहीं खेलना चाहते, और आपने खिलाया क्यों? पहली बात, अगर ये चलो मान लिया नहीं खेलना चाहता, तो अब तक क्यों खिलाया, क्यों? और मैं भाई से भी क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जब लोग यहाँ आते हैं, आप कहते हैं कि आप लोग बीजेपी के खिलाफ हो, हुड्डा को सपोर्ट कर रहे हो हरियाणा सरकार में, ऐसा कुछ? ये हमारा, हम बार बार ये अपने मंच से भी ये बात क्लियर करते रहते हैं, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना हमारी सरकार से लड़ाई है। हमने सबसे पहले बीजेपी को ही यहाँ आमंत्रित किया है कि जी आप तो रूलिंग पार्टी हो, आपसे जल्दी समाधान हमारा कोई नहीं कर सकता। और रही, हमने तो 130 करोड़ देशवासियों से आह्वान, क्योंकि ये देश की बेटियों की बात है, इसमें हर आदमी का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो देश की बेटियों की इज्जत के साथ आगे खड़े हों। और अनुराग ठाकुर जी ने क्या किया था? आपकी जो पार्टी वो बनाई थी, टीम बनाई थी, क्या हुआ था उसमें? नहीं, वो कुछ नहीं, वो बस वो एक बहकाने वाली बात है कि भाई थोड़े दिन इनको कैसे भी करके उठा दो। हमने तो सरकार का आश्वासन लेके हम तो उठ गए थे कि भाई चलो, उन्होंने प्रॉमिस किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बताया कि 1 महीने के अंदर हमें न्याय मिल जाएगा। वो 1 महीने 3 महीने में बदल गए, और 3 महीने के बाद भी वही नेशनल करा रहा है, वहां पे उसको क्लीन चिट दी जा रही है। एक चीज और, कई भाई कह रहे थे कि ना सबूत नहीं है, सबूत के बिना ही बैठे हैं। भाई सबूत हमने सुप्रीम कोर्ट में, जो अब लड़कियां ने जो दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जब देखे हैं सीरियस एलिगेशन, जब तो एफआईआर की बोली है। दूसरा ये है भाई, भाई कल भी हमने अपने मन से बात कही थी कि भाई 7 लड़कियों का, ब्रजभूषण का, सुप्रीम कोर्ट के अंदर नार्को टेस्ट करवा लो।
अगर जो भी झूठा हो उसने उड़े सजा दो, उसने फांसी दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो भाई देखो, मेरे कुछ ना दोस्त है पहलवान, मैंने तो कभी करी नहीं पहलवानी, लेकिन मैंने एक दोस्त से ना पूछा था पर्सनली, ठीक है, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, मैं तो वही दिखा रहा हूँ जो सच है बिल्कुल। तो मैंने भी पूछा, बोला भाई आदमी ना उस लायक नहीं है जहां पे वो बिठा रखा है। ये मैं सच बता रहा हूँ, जो वर्डिंग थी वही बता रहा हूँ, मैं चाहता तो रिकॉर्ड भी कर सकता इस बात को, यार आदमी इस लायक नहीं है जहां बिठा रखा है। और बीजेपी की सरकार है, हम सब ये चाहते हैं, मोदी जी से अपील है, हर कोई ये चाहता है कि इतने अच्छे इंसान है योगी जी, मोदी जी, फिर भी एक मतलब जिस पे इतना इल्जाम, उसे क्यों? 32 केस तो मैंने वैसे ही सुने, आज तक देख रहा था, उसमें दिखाया था 32 केस है, और इतना संगीन आरोप है ये तो, फिर भी। और कमाल की बात है, कुछ जातिवाद कह रहे हैं, ये सही है वो सही है। बहन बेटियां जातिवाद देखती रही क्या कि ये जाति है वो जाति है? पहले ही देखते हम हैं, जब देश की बात आती है सबसे पहले कहते हैं भाई, जब बेटियां इंसाफ मांग रही हैं, इससे ज्यादा और क्या होगा इस देश में। निर्भया एक कांड हुआ था दिल्ली में, हम भी गए थे, जो जिनने किया था उसका वकील था, याद होगा किसी को, और वकील कह रहा था ये बेगुनाह है। कितने साल लग गए? तो आप खुद ही स्टैंड नहीं लेते, फिर बाद में कहते हो हमारे देश में ये कमियां हैं। आज आप सबकी जरूरत है जंतर मंतर पे, आज आप घर सो आराम से, फोन चलाओ, लाइक करो, डिसलाइक करो, गालियां लिखो, सिर्फ यही करना बस। क्यों? फिर आना मत जंतर मंतर, फिर कहना देश में कमी है। सही है ना उस्ताद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई मैं तो मेरे लाडलों कल भी कहा था, देखो ये पहलवान इस लेवल के हैं, ये हमारे देश की शान, आन बान शान है। और कोई भी बहन बेटी जिस किसी भी समाज के अंदर है ना, वो कभी एलिगेशन नहीं लगाना चाहती। तो मेरी जो आप लोगों से कल भी अपील थी, आज भी अपील है, न्याय चाहिए, न्याय। और न्याय इन पहलवानों का सिर्फ एक ही आदमी के खिलाफ लड़ाई है, और वो लड़ाई जीत के ही रहेंगे, क्योंकि सच्चाई की लड़ाई है। तो दोस्तों मिलते हैं, अब हम भी यही हैं, जब तक पहलवान हम भी यही हैं, तो डेली वीडियोस आएंगी आप सबके सामने। और जो भी भाई आना चाहता है, ये नया एड्रेस है हमारा जंतर मंतर, हम यहीं मिलेंगे आप सबको। जय हिंद, जय भारत।